50 अरब मालियत के 8,000 बिटकॉइन कूड़े के ढेर में कहीं दफन थे और सर तोड़ कोशिशों के बावजूद इन बिटकॉइन को ढूंढा ना जा सका। जेम्स हाउस अपनी शरीके हयात और 3 बच्चों के हमरा एक औसत घराने के फर्द थे। बिटकॉइन के आगाज़ का ज़माना था और कंप्यूटर की फील्ड से ताल्लुक़ के सबब जेम्स इन इब्तदाई लोगों में से थे जिन्होंने अपने सादा से कंप्यूटर पर बिटकॉइन माइन किए थे। बिटकॉइन माइन करने का मतलब ये है कि आप पेचीदा रियाजियाती पजल हल करते हैं जिसके बदले आपको बिटकॉइन मिलते हैं, या माइनिंग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इस्तेमाल करके खुफिया नंबर्स और पजल तैयार किए जाते हैं। जो इन पजल या नंबर्स का हल सबसे पहले निकालते हैं उन्हें इनाम के तौर पर बिटकॉइन दिए जाते हैं। इसके लिए अब इंतहाई ताकतवर कंप्यूटर की ज़रूरत है, लेकिन इब्तदा में ये काम घरेलू और सादा से कंप्यूटर पर भी मुमकिन था। जेम्स ने अपने सादा से कंप्यूटर पर तकरीबन 8,000 बिटकॉइन माइन किए थे, लेकिन चूंकि इस वक्त ये कॉइन बेकार थे इसलिए वो उन्हें किसी काम में नहीं ला सके। कुछ बरसों बाद जेम्स की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आ चुका था, लेकिन इस वक्त जेम्स को इस तूफ़ान से होने वाले नुकसान का अंदाज़ा नहीं था। एक दिन जेम्स अपने काम में मसरूफ़ थे कि बेदहानी में इसके कंप्यूटर पर शरबत गिर गया। जेम्स ने इस बात को कोई ख़ास अहमियत ना दी। इसने अपना कंप्यूटर तब्दील कर लिया, लेकिन जिस हार्ड ड्राइव में बिटकॉइन माइन किए थे उसे निकाल लिया और घर के एक स्टोर में फेंक दिया। 2013 में जेम्स का बैरून मुल्क सियाहत का प्रोग्राम बना। जाने से कबल उन्होंने घर की सफाई का प्रोग्राम बनाया। कूड़े की एक काली थैली में उन्होंने नकारा चीज़ों के हमरा बेहतियाती से वो हार्ड ड्राइव भी डाल दी जिसमें 8,000 बिटकॉइन माइन किए गए थे। रात को सोने से कबल जेम्स ने अपनी अहलिया से कहा कि सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ते वक्त वो कूड़ा भी साथ लेती जाएं। जेम्स की अहलिया ने इनकार करते हुए कहा कि ये तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। अचानक जेम्स को याद आया कि हार्ड ड्राइव भी कूड़े वाली थैली में मौजूद है, जिसे निकाल लेना बेहतर है क्योंकि इसमें कुछ ज़रूरी फाइल्स भी मौजूद थीं। बोझल होती पलकों की वजह से जेम्स ने सोचा सुबह कूड़ा फेंकने से कबल वो हार्ड ड्राइव निकाल लेगा, मगर अगले दिन जब दिन चढ़े जेम्स की आंख खुली तो इसकी बीवी ने बताया कि वो कूड़ा फेंक आई है। बात आई गई हो गई और कुछ दिनों बाद जेम्स अपने दोस्तों के हमरा कब्रिस की सैर पर चला गया। पूरे सफ़र में खिलाफ तवक्को जेम्स हाउस का मिजाज बरहम रहा। वो दोस्तों के हमरा यहाँ तफरीह के लिए आया था, लेकिन इसकी तबीयत में मुस्तकिल बेचैनी थी। वो किसी भी तरह एंजॉय नहीं कर सका। इसके दोस्त बरहम थे कि वो यहाँ जिस काम के लिए आया है इसी को ही फरामोश किए हुए है। कुछ अरसे बाद जेम्स को अपनी तबीयत की बेचैनी की वजह मालूम हो गई। बीबीसी पर इसने कहानी पढ़ी कि किस तरह नॉर्वे के एक 29 साला नौजवान ने बिटकॉइन से हासिल होने वाले मुनाफा के एवज $4 लाख का एक अपार्टमेंट हासिल किया था। जेम्स फ़ौरन अपने कंप्यूटर की तरफ लपका, लेकिन फिर उसे याद आया कि हार्ड ड्राइव तो वो कूड़ेदान में फेंक चुका है और कूड़ेदान से वो कूड़ा शहर के कूड़े के ढेर में कहीं दफन हो गया है। जेम्स के लिए एक नाकाबिले यकीन और परेशान कुन सूरत हाल थी। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था और ना ही वो किसी को अपनी कहानी सुनाने के काबिल था। इसी परेशानी और गुमगु कैफियत में कई दिन बीत गए। फिर कुछ अरसे बाद जेम्स ने ये बात अपनी बीवी को बताई, जिसे सुनकर वो हैरान रह गई। इसी के कहने और हिम्मत दिलाने पर जेम्स कूड़े के ढेर पर गया, जहां हज़ारों टन कूड़ा किसी बर्फानी तोदे की मानिंद ज़ेर ज़मीन और बालाए ज़मीन इसका मुंह चढ़ा रहा था। वहां ड्यूटी पर मौजूद मैनेजर ने बताया कि अब कोई सूरत मुमकिन नहीं है, लेकिन जेम्स की कहानी सुनकर इसने कहा कि हो सकता है ऐसा मुमकिन हो जाए, क्योंकि मुख्तलिफ तरह का कूड़ा मुख्तलिफ जगहों पर फेंका जाता है। लेकिन चूंकि बहुत दिन गुजर चुके थे, इसलिए अब हार्ड ड्राइव की तलाश के लिए सिटी काउंसिल की इजाज़त की ज़रूरत थी। यहाँ से जेम्स के लिए एक ऐसी दर्दनाक कहानी का आगाज़ हुआ जो आज तक जारी है। हर तरह की कोशिश कर लेने के बावजूद जेम्स को इंतज़ामिया की तरफ से कूड़े के पहाड़ में ड्राइव तलाश करने की इजाज़त नहीं मिली, जबकि हर गुजरते दिन के साथ इन बिटकॉइंस की कीमत बढ़ती गई। जब बिटकॉइन बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा तो इस वक्त जेम्स के बिटकॉइंस की कीमत तकरीबन 50 अरब रुपए से ज़्यादा हो चुकी थी। जेम्स ने इंतजामिया को इन कॉइंस से हासिल होने वाली रकम से एक बहुत बड़ी रकम इनाम के तौर पर देने की ऑफ़र की, लेकिन इंतजामिया ना मानी। माहौलियाती आलूदगी और शहर की फ़िज़ा ख़राब होने की वजह बताकर इंतज़ामिया ने जेम्स को मुस्तकिल इनकार कर दिया और तब से जेम्स इस कूड़े के पास से हसरत भरी निगाहों से गुजरते हैं जहां इसके अरबों रुपए मदफून हैं। उस पर ऐसे दिन भी गुजरे हैं जब उसे दोस्तों से और मोहल्लेदारों से उधार लेना पड़ता है। किस्मत की सतम ज़रीफ़ी देखिए कि हज़ारों डॉलर कूड़े के ढेर में और ख़ुद जेम्स को पैसों के लिए मारा मारा फिरना पड़ता है।